इसको कह रहा है सरल करने के लिए। सरल करने का मतलब इसमें जोड़ है तो जोड़ कीजिए, घटाव है तो घटाव कीजिए, जो चीज है कर दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ई जो है कुछ कहते हैं, ये जो है मतलब ये दोनों को इसके भीतर में पहले जो करना है कर लीजिए। तो क्या क्या करना है देखिए, पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होगा तो यहाँ पे 36 है तो 36 तो लिखिए। अब फिर देखिए ये सब पहले वाली बात गलत बात, कि माइनस है तो पक्का प्लस होगा। 9 है तो 9 लिखिए, उसके बाद ये छोटी कोष्ठ की क्रिया खत्म, बड़ी कोष्ठ को लगा दीजिए। जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ लिखिए, 15 है तो 15 लिखिए, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे 25 है तो 25 को ऐसे रख दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ का क्रिया हो गया तो यहाँ पे 9 दे दिए। यहाँ देखिए यहाँ पे भी छोटी कोष्ठ का क्रिया हो गया तो यहाँ पे 25 दे दिया। अब देखिए कोष्ठ कितना होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रेखा कोष्ठ। ठीक है, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं, रेखा कोष्ठ इसको कहिए, रेखा कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद होता है ये छोटी कोष्ठ, इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, छोटी कोष्ठ। उसके बाद होता है मध्यम कोष्ठ। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, मध्यम कोष्ठ। कोई मध्यम कोष्ठ, इसको मध्यम कोष्ठ। और ये जो होता है उसके बाद जो होता है ये बड़ी कोष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उपयोग होगा जब क्वेश्चन में रहेगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, सीरियल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ये है उसके बाद ये है, तो आप कहेंगे किसको करेंगे, तो पहले इसको कर दीजिए उसके बाद इसको कर दीजिए। कंप्लीट बात है, ये 2 नंबर में है, ये 4 नंबर में है, तो 2 नंबर वाले को पहले कीजिए। यहाँ पे ये छोटी कोष्ठ की क्रिया हो गया, बड़ी कोष्ठ लास्ट में तो बड़ी कोष्ठ होबे करेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए कहता है जोड़ देंगे, तो 36 को और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45। ये जोड़ है, यहाँ पे जोड़ लगाइए। अब फिर देखिए ये तो कोष्ठ का क्रिया खत्म हुआ तो कोष्ठ गया। अब यहाँ पे देखिए इस कोष्ठ का क्रिया करते हैं, ये 15 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40। ठीक, ये कोष्ठ भी गया, इसका काम क्रिया करके खत्म कर दिए। अब इसको सीधा सीधा ही तो जोड़ है, इसको जोड़ दीजिए एक बार, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85। ये 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे छोटी कोष्ठ, तो ये तो वैसे बेवकूफ बनाना चाह दीजिए, नहीं दीजिए, कोष्ठ लगाता नहीं लगाता कोई फर्क नहीं, छोटी कोष्ठ खत्म। अब देखिए माइनस है, यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो गुना, तो माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बच गया 5, छोटी कोष्ठ चला गया, उसकी क्रिया खत्म। अब यहाँ पे देखिए फिर ये जोड़ है तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है -20, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो गुना, तो माइनस अब माइनस प्लस। यहाँ पे जब ये जो है कोष्ठ रहता है, कोष्ठ के बगल में नहीं कुछ तो गुना रहेगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है तो 60 लिखिए, छोटी कोष्ठ की क्रिया समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटी कोष्ठ का क्रिया खत्म हो गया। अब क्या है इसमें बड़ी कोष्ठ, तो ये कहेंगे। इसके बाद छोटी कोष्ठ के बाद जो है क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह असमान है, एक ठो प्लस माइनस में है, एक ठो प्लस में है, एक माइनस एक प्लस में है, चिन्ह समान हुआ तो घटेगा, पर बड़ा में से छोटा को घटाइए। अब ये बुझा रहा है छोटा, तो इसको चिन्ह को छोड़ के देखेंगे बड़ा कौन है, उसमें से छोटा घटाइए। तो ये जो चिन्ह को छोड़ देंगे तो 25 बड़ा होगा 5 छोटा होगा, घटा देंगे 25 में 5 जाएगा तो 20 होगा। चिन्ह बड़े वाले का लगा दीजिए, बड़ा वाला कौन है तो 25। ठीक है, चिन्ह को छोड़ के देखेंगे बड़ा वाला कौन है,
तब समझ में आएगा। तो चिन्ह को छोड़ देंगे तो 25 बड़ा वाला आता है, तो ये इसमें माइनस है तो माइनस लगाइए, ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लस, ठीक, यहाँ पे देखेंगे क्या होने वाला है कि एक माइनस में है एक तो प्लस में है, फिर घटेगा, क्योंकि चिन्ह असमान है, एक प्लस है एक माइनस है, घटेगा तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। बड़ा वाला किसको कहेंगे, चिन्ह को छोड़ दीजिए, देखिए बड़ा छोटा कौन है, बड़ा ये है छोटा ये है, तो ये हो जाएगा 60 में 20 जाएगा तो 40 बचेगा। और ये बड़ा वाला देखेंगे 60 है, इसका चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे तो प्लस तो ऑलरेडी पहले से है, इसको नहीं भी लगाएंगे तो समझ में आएगा कि ये प्लस है। बड़ी कोष्ठ की क्रिया कर दिए, बड़ी कोष्ठ खत्म होगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो घटेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, 40 में 20 जाएगा तो 20 होगा। और बड़े वाले का चिन्ह लगाइए, बड़ा वाला कौन है 40, उसके आगे में क्या है प्लस, तो प्लस तो पहले से लगा हुआ है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। आपका ये आंसर हुआ। तो इसको देखिए यहाँ पे ये कोष्ठ समझ लीजिए, इसको ऐसा रहेगा तो रेखा कोष्ठ, उसके बाद ये छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद ये बड़ी कोष्ठ। इस चारों कोष्ठ का उपयोग होगा। सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे छोटी कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, उसको लिखने के बाद इसको, उसके बाद इसको, ये पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। और जब इसमें प्लस और माइनस का जो इसमें जो है समझ में नहीं आया होगा कि प्लस कैसे हुआ माइनस कैसे हुआ, कौन सी चिन्ह पहले लगेंगे कौन बाद में लगेंगे, वैसे हम समझा चुके हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो इससे पहले वीडियो थ्योरी के पास चले जाइए, फर्स्ट चैप्टर का जो है थ्योरी देखेंगे, उसके बाद सीरियल आएंगे तो पता चल जाएगा कैसे होगा। और फिर यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर में कह रहा है कि दो पूर्णांक का योग माइनस 256 है। दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो ये दो पूर्णांक को जोड़ा गया तो इतना हुआ। कह रहा है कि उसमें एक पूर्णांक यानी एक संख्या 180 है, तो दूसरा संख्या होगा क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब हल में करना क्या क्या है, ठीक है। तो अपना लोग एक चीज थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि आप देखिएंगे कोई संख्या कहेगा, यहाँ पे कोई कह रहा है कि 7 को, एक संख्या 7 है और दूसरा संख्या मान लेते हैं 5 है, दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दिया गया है और यहाँ पे लिख देंगे, नहीं समझते हैं तो सीधा लिखिए यहाँ पे, पहला संख्या गुना प्लस दूसरा संख्या बराबर योगफल, ठीक है। पहला संख्या दूसरा संख्या बराबर योगफल, दोनों को जोड़ने पर उसको योगफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं, ये पहला संख्या को जोड़ेंगे और दूसरी संख्या में जोड़ देंगे, यानी पहला और दूसरी संख्या को जोड़ करेंगे, उसको योगफल करते हैं, बराबर होता है। अब यहाँ पे इसी को बैठा दीजिए, पहला संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक संख्या कहेगा तो यहाँ पे संख्या है, इसको बैठा दीजिए, यहाँ पे 180 डाल दीजिए, पहला की संख्या, समझ रहे हैं ना, एक संख्या कहे या पहला संख्या कहे जो कहे, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे। अब कह रहा है कि दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या तो इसमें कहीं दिया हुआ, दूसरा संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x दे दीजिए, नहीं पता है, जो नहीं पता उसको x कर दीजिए, समझ में आएगा। अब ये बराबर है तो यहाँ बराबर लिखेंगे, ठीक है। योगफल, तो योगफल क्या है, देखिए दो पूर्णांक का योगफल इतना है, यहाँ पे कह देगा दो संख्या का योगफल 12 है। उसी तरह दो पूर्णांक को योगफल कितना हो गया, -256, समझ में आ रहा होगा। योगफल है, दोनों को संख्या को जोड़े तब ये हुआ। एक संख्या 180 है, दूसरा संख्या की पता ही नहीं है तो x लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, x बराबर, अब देखेंगे x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर लिखेंगे। अब बराबर के बाद क्या है, उसको पक्का लिखेंगे पहले, तो -256 बराबर वाला को लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे,
इसको उस साइड ले जाइए, प्लस में है माइनस में आएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में है माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है, चीज सेम रहता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 180, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, x बराबर, देखिए चिन्ह समान है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, पक्का जोड़ दीजिए। अब जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 6 या 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 को 8 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, एक बचा, 2 1 3 1 4 हुआ। अब माइनस लगा दीजिए, यानी कि 12 का चिन्ह लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए। कैसा लिखेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है जिसका योग -7 है, जिसका योग -7 है। अब अपना लोग इसमें कह रहा है कि पूर्णांक, ऐसा नहीं कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या लिखिए। जब पूर्णांक कह रहा है तो तब ना लोग समझ रहे हैं कि क्या इसको -2 और ये -5 दोनों को जोड़ देंगे तो -7 होगा। ऐसा बहुत सारा होगा, -1 और जोड़ -6, इसको भी लिखेंगे -7 होगा। समझ रहे हैं? फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 6 यानी 6 और जोड़ -13, ये भी -7 होगा। कितना लिखेंगे? समझ में आ रहा होगा कि दो पूर्णांक को जोड़ने पे बहुत ऐसा संख्या होगा, पूर्णांक होगा जिसको जोड़ने पे -7 आएगा। यहां पे 10 दे दीजिए, यहां पे -17 दे दीजिए, ये भी -7 हो जाएगा। कितना लिखेंगे? कौन सा लिखेंगे? समझ में आना चाहिए सिर्फ कि दो पूर्णांक को जोड़ने पर -7 आएगा तो कैसा कैसा होगा। यहाँ पे ये भी होगा, यानी एक पूर्णांक -2 और दूसरा -5 होगा। -1 और -6 भी हो सकता है, 6 और -13 भी हो सकता है, 10 और -17 भी हो सकता है। ऐसा पूर्णांक अनेकों होगा जिसकी गिनती नहीं है। समझ में आ रहा है? और आपको आंसर में जो दिया है, आंसर में जो दिया है वो क्या दिया हुआ है आपको? -8 + 1, ठीक है, -8 + 1, और ये हो जाएगा आपको 7 -1। तो आंसर आपका आया कौन कौन सी, यानी किसको किसको जोड़ने पे -7 आया? तो -8 और 1 को जोड़ने पे ये आपका आंसर है। ये भी हो सकता है, इसको कोई काट नहीं सकता। आप ये भी लिख सकते हैं -2 और -5, ये भी आंसर में होगा। -1 -6, ये भी हो सकता है। 6 और -13, ऐसा अनेकों लिख सकते हैं, किसी को कोई गलत नहीं कर सकता। फिर भी आपके आंसर में जो है उसको लिख देंगे, ठीक, उसका भी लिख देंगे, लेकिन ये भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बी में कह रहा है कि अंतर जो है -5 है। दो ऐसा पूर्णांक लीजिए जिसको अंतर मतलब घटाओ, जिसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। देख लेते हैं कितना होता है। यहां पे लिखेंगे -10, ठीक है, 10 और -15, ये भी -5 होगा। 11 लिखेंगे, -16 लिखेंगे, ये भी -5 आएगा। यहां पे -1 और -1 और -4, इसको भी, ये भी जो है अंतर इसका -5 होगा। ऐसा बहुत सारा होगा, अपने मन से भी सोचेंगे तो दो पूर्णांक को घटाने पर अंतर, यानी अंतर कहिए, घटाओ कहिए, घटाने पर -5 आएगा। बहुत सारा होगा जिसकी गिनती नहीं है, फिर भी समझने का है। अब इसको कहेगा इसका आंसर क्या क्या होगा, तो लिख देंगे 10 और 15, ठीक है, 11 16, ठीक है, यहां पे -1 और 4 यानी -1 4, ये सभी आंसर होगा। और ऐसा बहुत सारा होगा, ये नहीं कि ये हो गया तो ये पक्की है, ये पक्की है, जो कहेगा वो भी पक्की है, ऐसा ऐसा अनेकों होगा। परंतु जो आपके आंसर में दिया गया है उसको कहेंगे तो ये हो जाएगा
आंसर में जो है उसको लिखेंगे। तो लिख देना है आपको 5 और -10 बराबर -5। कहने का मतलब आंसर हुआ ये और ये, दोनों को घटा देंगे, दोनों का अंतर कितना आया -5। ये लिखेंगे अपना लोग का आंसर होगा 5 और 10, ये दोनों को घटाएंगे तो -5 आएगा। ठीक है, फिर भी ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा, आप जो कहेंगे वो भी गलत नहीं होगा, ऐसा ऐसा बहुत होगा। सिर्फ समझ लेना है कि अंतर -5 आएगा, कितना का आएगा, तो जितना का आएगा कि उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आंसर आपका 5 और 10 है, उसको लिखेंगे। ये समझने के लिए है, कितना होगा कब होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि योग 0। अब दो संख्या को जोड़ेंगे और 0 आएगा, तो एक ठो धनात्मक एक ठो ऋणात्मक लेना पड़ेगा तब ये ना होगा, नहीं तो दो ठो धनात्मक को जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा, दो ठो ऋणात्मक को भी जोड़ देंगे 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं कहने का मतलब मेरा क्या है? ये -5 है, ठीक है, ये जो है ये है -2, दोनों को जब जोड़ देंगे, कहने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7। तो कहने का मतलब दो ऋणात्मक संख्या को या दो धनात्मक संख्या को जोड़ देंगे तो कभी 0 नहीं आएगा, समझ में आ जाना चाहिए। तो 0 कब आएगा? दो नंबर सेम लेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ देंगे किसको? तो -7 को, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस और ये 7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लीजिए 9, यहाँ पे लेंगे -9 और यहाँ पे जोड़ देना है 9 को, ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब एक प्लस एक माइनस कटेगा, समझ रहे हैं, सेम चीज है। तो ये 0, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कह रहा है कि योग 0, दो पूर्णांक लीजिए उसका योग 0 होगा तो कब होगा? सेम संख्या लेना है, सेम पूर्णांक लेना है और एक उसमें प्लस वाला होना चाहिए और एक माइनस वाला होना चाहिए, तभी तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ऐसा बहुत सारा लेंगे, -17 लेंगे, +17 लेंगे, बराबर 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये माइनस में है प्लस में है, दोनों को घटा देंगे 0 हो जाएगा। चिन्ह समान है, घटाएंगे 0 होगा। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ चुके हैं तो आगे जाइए अगली वीडियो में देखिए थ्योरी वाला में। अब देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं, दो संख्या को जोड़ेंगे और 0 होगा तो कब होगा? सेम संख्या लेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, और आपके आंसर में जो दिया हुआ है वो है 2 और -2। इसको कर देंगे तो 0 होगा। कब होगा? तो यहाँ 2 है प्लस माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुणा है, तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 है तो 2 0 हुआ कि नहीं? 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो दिया हुआ है 2 और -2, 2 हुआ -2 हुआ, आंसर हुआ। क्यों हुआ? दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कहेंगे ये सब जो बताए थे सब गलत था, तो कोई गलत नहीं था, इसको हटाएंगे। अपना लोग कहेंगे कि क्या ये 7 और -7 लिख देंगे, इसको कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा? कभी गड़बड़ नहीं कहेगा, ऐसा नहीं आंसर में लिख दिया तो सही है, सभी सही है। यहाँ पे कोई लिख देगा -9 और 9, ये भी आंसर है। सभी आंसर सही होगा जो दोनों दो संख्या को जोड़ने पे जब 0 हो जाएगा तो दोनों संख्या आंसर में आएगा। फिर भी क्वेश्चन में जो आंसर में जो दिया हुआ है 2 और -2, इसीलिए इसको लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, गलत नहीं होगा। तो ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, ये ए है यहां तक, ये बी है, उसके बाद ये सी है, इसको लिख लेंगे। ये क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखे हैं ये गलत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं करेगा, फिर भी अपने इसको आंसर कर देंगे।